श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु जी महाराज की जय। आप सभी के समक्ष दोबारा से उत्सवों की क्रम श्रृंखला में अग्रसर होते हुए हम और आप आज वैशाख शुक्ल में पक्ष में श्री अक्षय तृतीया चंदन उत्सव के उत्सव का आनंद लेने हेतु यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। ये अक्षय तृतीया क्या है, ये चंदन उत्सव क्या है, श्री जी का इससे क्या संबंध है, ये क्या उत्सव हमको प्रदान करता है, ये उत्सव की क्या इंपॉर्टेंस है। ये उत्सव अक्षय तृतीया चंदन उत्सव अत्यंत प्रिय और दुर्लभ उत्सव है। ये अक्षय तृतीया चंदन उत्सव आगामी 10 मई 2024 श्री राधा वल्लभ लाल हमारे इस उत्सव में फूलों के बंगलों में विराजेंगे, जिसको हम और आप फूलों की बैठक भी कहते हैं। ये उत्सव में श्री राधा वल्लभ लाल फूलों से इसी नाम से प्रतीत होता है कि ये उत्सव कितना शीतल है, कितना ठंडा है, कितना आनंद प्रदान करने वाला है, क्योंकि इसका एक नाम चंदन उत्सव भी है। चंदन अपने आप में शीतल है, ठंडक प्रदान करने वाला है, हृदय में, तन में, मन में और जीवन में। जीवन में सब आमोद प्रमोद में तो लगे रहते हैं, लेकिन इन उत्सवों का आनंद जो आमोद प्रमोद प्रदान करता है अपने भक्त को, अपने वैष्णवों को और अपने संतों को, वो कहीं आगे परे है, जिसकी व्याख्या करना भी बहुत कठिन है। ये फूलों की बैठक, ये फूलों के बंगले और श्री जी के निज प्रांगण में जो फुहारा चलता है जल का, ऐसा मालूम होता है जैसे चारों तरफ ठंडक और शीतलता फैल रही है। एक सुगंध फैल रही है, जिसको गुलाब जल से भी ऊपर हम लेके जाएं, उस अमृत से भी ऊपर लेके जाएं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ रहा है। तो ये चंदन उत्सव श्री जी फूल बंगले में विराज के फूलों का श्रृंगार चरणों से लेकर मुखमंडल तक, अपने सिर पे मुकुट मणि विराजमान करके फूलों की, गले में बैजंती माल, कमर में कमर कांचनी फूलों की, बैकुंठ हार, उनके बाजूबंद और चरणों में नुपुर। ये जो हम कहते हैं कि श्री जी के लोटस फीट, ये लोटस फीट वही है क्योंकि वो फूलों का श्रृंगार है। वैसे तो लोटस फीट, उनके चरण कमल जो हमको प्राप्त होना भी अत्यंत दुर्लभ है, सिर्फ श्री जी की जाप और नाम से ही प्राप्त होते हैं। तो ये फूल बंगले में हम उन चरणों के दर्शन करें, उनके चरणों से लेकर मुखमंडल तक उस फूलों के श्रृंगार का दर्शन करें जो श्री जी उसको धारण करती हैं। श्री राधा वल्लभ लाल हमारे प्राण प्यारे श्री श्यामा श्याम उसको धारण करते हैं। चरणों में नुपुर है और हाथों में बाजूबंद है, कमर में कौंदनी है और सिर गले में बैजंती माल और पूरे सिर पे उनका मोर मुकुट भी फूलों का है। पूरा चारों तरफ फूलों का श्रृंगार और निज प्रांगण में जो फुहारा चला है जल का, वो अति शीतल गमन है, जैसे चारों तरफ जल तरंग बिखर रहा है जल का। इतनी ठंडक रहती है उस प्रांगण में, उस निकुंज महल में, उस श्री जी के निज प्रांगण के अंदर। और श्री जी को अत्यंत प्रिय दुर्लभ जो भोग है, अमनिया है, जो उनको आगे हम उनको निवेदित करते हैं, वो भी शीतल रहते हैं। जैसे शरबत का भोग है, शरबत का भोग, शिकंजी का भोग, आमरस का भोग और शीतल शीतल जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फल फूल हैं, वो सब उनको भोग लगते हैं। ये है श्री जी के अक्षय तृतीया चंदन उत्सव का आनंद। उस दिन से अगर हम बोले तो उस दिन से श्री जी की फूल बंगले का आगाज होता है। श्री जी नित्य फूल बंगले में विराजते हैं। तो आप सभी को श्री राधा वल्लभ लाल की अक्षय तृतीया चंदन उत्सव की अत्यंत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं, अत्यंत मंगल बधाई और हमारा कोटि कोटि आशीर्वाद। आप श्री राधा वल्लभ लाल के निज प्रांगण में आके, इस निकुंज में आके शीतलता प्रदान उनको कर रहे हैं, जो शीतलता बिखेर रहे हैं, लुटा रही है श्री जी हमारी राधा वल्लभ लाल।
उस सब का आनंद लीजिए, उसको बटोरिए और उनके चरणों में आके प्रार्थना करके नतमस्तक होके श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद का जाप कीजिए। यही आनंद है एक जीवन का, जो आपको शीतलता प्रदान करेगा, जिसे अक्षय तृतीया चंदन उत्सव प्रदान करता है। तो आप सभी को अनन्य कोटि कोटि आशीर्वाद। श्री राधा वल्लभ लाल कृपा करें, श्री हरिवंश महाप्रभु जी कृपा करें। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल, श्री हरिवंश महाप्रभु जी महाराज की जय।